नमस्कार। मैं डॉक्टर के एल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आज हम संधि प्रकरण में गुण संधि का अध्ययन करेंगे। गुण संधि के विषय में पढ़ेंगे। गुण संधि में दो सूत्र हैं, अदेंगः गुणः और आद गुणः। इसमें से हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा सूत्र गुण संधि करता है और कौन सा सूत्र गुण संज्ञा करता है। तो गुण संज्ञा करने का सूत्र है अदेंग गुणः। अदेंग गुणः यह सूत्र है वो गुण संज्ञा करता है। यह गुण संज्ञा का सूत्र है। अत और एंग गुण कहलाता है, अर्थात अत का मतलब होता है अ, और एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ को लिया गया है। तो अदेंग गुणा सूत्र का अर्थ हुआ अत एंग गुण संज्ञक। तो अत अ और एंग ए और ओ, तो अ ए और ओ गुण संज्ञक कहलाते हैं। इन्हें गुण कहा जाता है। गुण संधि करने वाला जो सूत्र है वो है आद गुणः। आद गुण सूत्र गुण संधि करता है, इससे गुण संधि होती है। आद का मतलब हुआ अ और आ। गुण का मतलब हुआ अ, ए और ओ। तो आत के स्थान पर गुण होगा यदि अची बाद में हो तो। अची की अनुवृत्ति हम यण संधि का जो सूत्र इको यणची था उसकी यहाँ पर हमने अनुवृत्ति की है। अनुवृत्ति करने पर बनता है आत अची गुणः। या इको यणची सूत्र से अची की अनुवृत्ति की गई है। अब इसका अर्थ होगा आत अ या आ के बाद अची असमान स्वर या ई ऊ री और री आए तो दोनों के स्थान पर गुण अ ए और ओ हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ गुण संधि में अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए हो जाता है। ऊ या ऊ हो तो दोनों को ओ होगा। और री हो तो दोनों के स्थान पर अर होगा और री के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे उपेंद्र, उपेंद्र संधि है, इसका संधि विच्छेद होगा उप प्लस इंद्र। तो उप में प में आ है, उप के प में आ है और इंद्र के ई में ई है, तो अ और ई के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा। ए आदेश होने पर अ और ई दोनों के स्थान पर ए आदेश हुआ है और रूप बना है उपेंद्र। दूसरा उदाहरण है परोपकारः। पर प्लस उपकारः। यहाँ पर के र में अ है और उपकार के उ में ऊ है, तो अ और ऊ दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा और रूप बनेगा परोपकारः। अगली संधि है महर्षि। महा प्लस ऋषि। महा का जो आ है और ऋषि का री है, तो आ और री के स्थान पर अर हो जाता है और अर होकर के रूप बनता है महर्षि। नेक्स्ट उदाहरण है तबलकारः। तब प्लस लृकारः। तो तब का अ और लृ दोनों के स्थान पर अल आदेश होकर के तबलकार रूप बना है। इस संधि के अन्य उदाहरण हैं महा प्लस ईशः महिषः। गण प्लस ईशः गणेशः। रमा प्लस ईशः रमेशः। तथा प्लस इति तथेति। न प्लस इदम नेदम। हित प्लस उपदेशः हितोपदेशः। महा प्लस उत्सवः
महोत्सवः, गंगा प्लस उदकम गंगोदकम। इन सभी सूत्रों में दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और यहाँ पर संधि बनाई गई हैं। इस प्रकार गुण संधि का हमने अध्ययन किया। इसको स्पष्ट रूप से हमने समझाया कि गुण संधि में क्या क्या होता है, किन किन वर्णों के स्थान पर कौन कौन से वर्ण किए जाते हैं। धन्यवाद।